बड़ी खबर आ रही है दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई। दिल्ली बम धमाके से जुड़ी एक और जानकारी सामने आई है। सुरक्षा एजेंसी और पुलिस ने जैश के आतंकी उमर का एक और रूट पता लगाया है। लाल किले धमाके का आरोपी डॉक्टर उमर फरीदाबाद से फरार होने के बाद मेवात होते हुए फिरोजपुर झिरका पहुंचा था। फिर वो वापस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से दिल्ली की तरफ आ रहा था। उसने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक ढाबे पर रात गुजारी। वो रात में भी कार में ही सोया था और उसके बाद वो दिल्ली मुंबई हाईवे से होते हुए वापस वाया फरीदाबाद होकर दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर में घुसा। अकील हमारे साथ जुड़े हैं। अकील, अब ये नया रूट इसका सामने आया है। फिरोजपुर झिरका आखिर ये क्यों गया? क्या कहीं और भागने की फिराक में था? जी, अगर आप देखें जो अभी तक इन्वेस्टिगेटर्स हैं इस केस के अंदर जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनका कहना है कि लगातार उसकी लोकेशन को जो है वो ट्रेस किया जा रहा है। ना ही सिर्फ दिल्ली में, अगर सिर्फ दिल्ली की बात करें आप तो तकरीबन 1000 से जायद जो है वो सीसीटीवी कैमरास की को जो है चेक किया गया है। और इसका जो रूट है वो तकरीबन 3 दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, अगर आप देखें तो दिल्ली पुलिस के अंदर जो है वो 15 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। उसमें से 3 डिस्ट्रिक्ट, पहले बदरपुर का जो इलाका है वो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में आता है। वो बदरपुर के रास्ते दिल्ली के अंदर इंटर करता है। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के इलाके से होते हुए वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के इलाके में इंटर करता है। उसके बाद नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के इलाके में इंटर करता है जहां पर वो घटना होती है। अगर आप देखें जहां पर वो घटना होती है वो पुलिस स्टेशन कोतवाली का है और वो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो वो पूरा का पूरा जो रूट है उस पे जितने भी चेक पॉइंट्स हैं, चेक पॉइंट्स के अलावा जितने भी क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स हैं, उसके अलावा जितने भी रेड लाइट्स हैं, वहां पर जो सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड हैं उनकी चेकिंग की गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। और इस मामले में अभी जो है तकरीबन 50 से ज्यादा जो है ऐसे सीसीटीवी कैमरास है जहां पर उसकी गाड़ी के, डॉक्टर उमर के गाड़ी जो सस्पेक्टेड टेररिस्ट है इसके अंदर, उसकी गाड़ी के जो है फोटोज जो है, स्क्रीनशॉट जो है वो दिल्ली पुलिस के पास है और विजुअल्स दिल्ली पुलिस के पास है। बिल्कुल अकील, और अब ये इस तमाम रूट को खंगाल कर ये देखा जा रहा है कि आखिर कहां से होकर ये गुजरा, किसी से मिला, क्या और कोई लोग इसके संपर्क में थे, क्या उस दिन की प्लानिंग थी। बहरहाल एक और तस्वीर आपको बताते हैं जो इसके सामने आई है। दिल्ली में ब्लास्ट करने वाले की पहचान अब हुई है और गाड़ी जिसमें धमाका हुआ वो उमर ही चला रहा था। इसको लेकर सूत्रों का कहना है कि उसका डीएनए सैंपल उसके घर वालों, मां और भाई के साथ 100% मैच हुआ है, जिसके बाद यह स्पष्ट हो पाया है कि वो गाड़ी जिसमें धमाका हुआ था उसको डॉक्टर उमर ही चला रहा था। ब्लास्ट के बाद i20 कार से कुछ हड्डियां मिली, दांत, कपड़ों के टुकड़े से डीएनए मैच किया गया और ये मैच जो है उसके परिवार वालों के साथ अब हो गया है। उसकी मां, उसके भाई के साथ 100% डीएनए मैच हुआ है और अब दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि ये डीएनए डॉक्टर उमर का ही है। डॉक्टर उमर ही ये गाड़ी चला रहा था। और अब अगली खबर आपको बता दे कि इस दिल्ली ब्लास्ट मामले में तुर्की के हैंडर के बाद की जानकारी भी सामने आ रही है। तुर्की के हैंडर से संपर्क में था उमर। तुर्की के अंकारा में उमर का हैंडर बैठा था जिसका कोड नेम उकासा था। सेशन ऐप के जरिए लगातार संपर्क में था और 2022 मार्च में कुछ लोग भारत से अंकारा गए थे। शक है इनमें उमर समेत फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में पकड़े दूसरे आरोपी भी उसके साथ गए थे। वहां ये जैश ए मोहम्मद के हैंडर से मिले और फिर इनका ब्रेन वॉश किया गया। एनआईए इस मामले में तुर्की के दूतावास से सहयोग मांग रही है। तो अब इस हैंडलर के साथ ये चीजें आपस सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन तुर्की से भी जुड़ा हुआ है। अब तुर्की कौन कौन गया था, उसमें इनके साथ कौन कौन लोग थे, कहां किससे मुलाकात हुई, इस सब के लिए अब तुर्की दूतावास से भी सहयोग एनआईए तलाश रही है। उधर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उमर की एक और तस्वीर सामने आई है जब वो तुर्कमान गेट के पास मस्जिद में गया था और बताया जा रहा है कि कुछ वक्त ये मस्जिद में रहा, उसके बाद ये वहां से निकला। अब मस्जिद में क्यों गया था, किसी से इसकी मुलाकात हुई, ये तमाम चीजें जिसको अब खंगाला जा रहा है। तो उमर के पूरे रूट को अब एजेंसियां यहां पर खंगाल रही हैं, कहां से होकर ये गुजरा था। ऐसे में ये एक और तस्वीर है जो सामने आई है। हमारे सहयोगी मुकेश उसी मस्जिद के पास से मौजूद हैं, तुर्कमान गेट की, जहां की ये सीसीटीवी सामने आई है। मुकेश, बताइए धमाके से कितना वक्त पहले की तस्वीरें हैं और क्यों ये वहां पर मौजूद था, किसी से मुलाकात हुई थी, क्या वहां पर पता चल पा रहा है? जी ताबिश, इस वक्त मैं तुर्कमान गेट में जो फैज़ इलाही मस्जिद है उसके ठीक सामने खड़ा हूं और इसी मस्जिद में
जो उमर मोहम्मद था वो 10 नवंबर की दोपहर में आया था इस मस्जिद में। करीब वो 10 मिनट तक रुका और 10 मिनट रुकने के बाद यहाँ से चला गया। मस्जिद के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनमें उसकी तस्वीरें कैद हुई हैं, उसका मूवमेंट कैद हुआ है। अभी ये साफ नहीं है कि इस मस्जिद के अंदर वो क्या करने आया था, क्या किसी से मिलने आया था या फिर किसी और कारण से आया था। लेकिन ये जानकारी मिली है कि सुबह 8:10 पर जब वो बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में घुसा तो साउथ ईस्ट दिल्ली से होते हुए वो नई दिल्ली पहुंचा और नई दिल्ली से फिर सेंट्रल दिल्ली, ये जो इलाका है ये सेंट्रल दिल्ली में आता है। और इस इलाके में तुर्कमान गेट जो बिल्कुल मेरे ठीक राइट में है, तुर्कमान गेट के बगल में ये मस्जिद है, फैज इलाही मस्जिद। इस मस्जिद में वो आया, 10 मिनट रुका और 10 मिनट रुकने के बाद यहाँ से चला गया। तो आखिर यहाँ पर वो क्या करने आया था, इसको लेकर अभी लगातार दिल्ली पुलिस और एनआईए लगातार जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर आई थी और पुलिस ने यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनका फुटेज जब्त किया है, जिसमें उमर मोहम्मद की जो तस्वीर है वो कैद हुई है। और ये तस्वीर जो हमने भेजी है कुछ देर पहले, ये वही तस्वीर है जिसमें उमर मोहम्मद मस्जिद के अंदर खड़ा हुआ है। ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है, आप देख सकते हैं कि ये मस्जिद काफी बड़ी है और मस्जिद का जो अंदरूनी हिस्सा है उसमें जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वहां की ये तस्वीर है जिसमें उमर मोहम्मद खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आखिर उमर मोहम्मद ये यहाँ क्या करने आया था, इसको लेकर अब जो एनआईए है और दिल्ली पुलिस है वो जांच कर रही है। इसके अलावा एक बड़ी बात और निकल कर आई है कि उमर मोहम्मद बदरपुर बॉर्डर से घुसने के बाद दिल्ली के कई इलाकों में गया है। दिल्ली पुलिस ने लगातार उसके मूवमेंट को ट्रैक किया है और अब तक दिल्ली पुलिस को 50 जगहों के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज मिले हैं जिसमें उमर की गाड़ी मूवमेंट करते हुए दिख रही है। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली पुलिस सूत्रों से निकल कर आ रही है कि उमर ने 10 नवंबर को दिल्ली के कई इलाकों में ट्रेवल किया और वो लगातार दिल्ली में अलग अलग इलाकों में घूमता रहा। और यही कई सवाल भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं मुकेश कि आखिर इन इलाकों से होकर ये क्यों गुजर रहा था। जो कनेक्शन है वो यहां पर अब जोड़े जा रहे हैं। आप देखिए गाड़ियां, जो 2 गाड़ियां इसमें इस्तेमाल हुई, एक में धमाका हुआ और एक और गाड़ी जो लाल रंग की इको स्पोर्ट थी वो जहां से बरामद हुई है वहां से शुभांग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे कि वहां से क्या कुछ मिला है। लेकिन मुकेश, ये जो कई जगह से होकर ये गुजरा था, इनको कैसे जोड़ा जा रहा है, आखिर क्यों ये वहां पर गया और ये क्या रूट इसका निकलकर सामने आया है अभी तक? देखिए, अब तक की जानकारी के मुताबिक जैसे ही उमर मोहम्मद के साथी पकड़े गए फरीदाबाद में, जिसमें मुजम्मिल, शकील है, आदिल है, सहारनपुर से पकड़ा गया और विस्फोटक बरामद होने का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद उमर मोहम्मद को ये लगा कि वो भी पकड़ा जाएगा। वो तुरंत अपनी I-20 कार में बैठा और सूत्रों के मुताबिक वो सबसे पहले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से मेवात इलाके में गया, वहाँ से फिरोजपुर जिरका गया और वहाँ से वापस फिर जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आया और वहाँ पर एक ढाबा है, ढाबे के अंदर उसने पूरी रात गुजारी। ढाबे के बाहर वो गाड़ी में ही सोता रहा। उसके बाद दोबारा से वो फरीदाबाद आया और 10 नवंबर की सुबह 7 बजे फरीदाबाद से निकला। वहाँ से निकलने के बाद वो बदरपुर बॉर्डर पर आता है सुबह 8:13 पर। इसके बाद दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में घूमता है, फिर ये पहुंचता है नई दिल्ली के इलाके में जहां कनॉट प्लेस में घूमता है। कनॉट प्लेस से फिर ये सेंट्रल दिल्ली जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर ये जो मस्जिद है फैज इलाही, इस मस्जिद में आता है और यहां से निकलने के बाद ये पहुंचता है उत्तरी दिल्ली। उत्तरी दिल्ली से फिर ये पहुंचता है उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के अशोक विहार इलाके में और फिर वहां से वापस लौटता है और फिर से उत्तरी दिल्ली आता है और फिर उत्तरी दिल्ली में लाल किले के अंदर जो पार्किंग है उस पार्किंग में दोपहर 3:18 पर ये दाखिल होता है और 3 घंटे पार्किंग के अंदर रहता है, गाड़ी के अंदर रहता है और गाड़ी से 1 सेकेंड के लिए वो नहीं निकलता है। जी मुकेश, ये रूट जो है ये जहां पर रुका, कितनी देर के लिए रुका, इसके ऊपर भी आपसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को एक और खबर बता दें। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई एक और भयावह तस्वीर सामने आई है। घटना स्थल से दूर एक मानव अंग मिला है। विस्फोट स्थल से लगभग 300 मीटर की दूरी पर मानव अंग मिला और विस्फोट कितना भयानक था आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक इस ब्लास्ट के आसपास के एरिया से ये मानव अंग जो है प्राप्त हो रहे हैं। मुकेश के पास एक बार फिर से चलते हैं। मुकेश, तो अभी तक जितनी भी मैपिंग हुई है उसके रूट की, उससे क्या अंदाजा लगाया जाए? क्या वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा था? क्या उसे किसी तरह का शक था कि कहीं उसकी ट्रैकिंग हो तो नहीं पा रही, या कोई और थॉट इसके पीछे था?
देखिए, जो सुरक्षा एजेंसियों ने जांच की है उसके जांच से ये पता चलता है कि वो एक पैनिक मोड में था, क्योंकि उसके साथी गिरफ्तार हो गए थे, साथी पकड़े गए थे और जो विस्फोटक है वो बरामद हो गया था। तो उसको ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि सुरक्षा एजेंसियां उसको गिरफ्तार कर लें और वो भी पकड़ा जाए, और वो पैनिक मोड में था। पैनिक मोड में उसने अपनी गाड़ी में विस्फोटक रखा और विस्फोटक लेकर वो निकल गया। तो पूरा रूट जो है वो सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी मैपिंग की है और पुलिस के मुताबिक गाड़ी में वो अकेला था, i20 कार में वो अकेला था। इसकी भी तस्दीक पुलिस ने कर ली है, क्योंकि तमाम जगहों के जो सीसीटीवी कैमरों के फुटेज मिले हैं उसमें वो अकेला ही दिखाई दे रहा है गाड़ी के अंदर। और अब जो उसका डीएनए टेस्ट हुआ है, जो उसके शव के टुकड़े जो मिले थे या जो कपड़े मिले थे, दांत मिले थे, उनका डीएनए टेस्ट जो हुआ है उसके घर वालों से, उसने भी कंफर्म कर दिया है कि जो गाड़ी में i20 में जो मारा गया है वो उमर मोहम्मद ही था और वो अकेला था। ये कंफर्म हो गया है और उसका जो डीएनए है, मुकेश, अब तमाम राज यहाँ पर खुल रहे हैं और एक एक करके कड़ियां यहाँ पर जुड़ रही हैं कि आखिर किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, आतंकी घटना को, और कौन कौन इसमें शामिल था। जो उमर था उसका डीएनए मैच हुआ है, उसका रूट यहाँ पर खंगाला जा रहा है। लेकिन इस गाड़ी के अलावा, i20 के अलावा एक और गाड़ी का जिक्र यहाँ पर सामने आया जो कि लाल रंग की इको स्पोर्ट थी, वो वहां पर बरामद हुई है एक और जगह पर। वहां पर हमारे सहयोगी शुभांग मौजूद है। शुभांग, जरा बताइए कौन इस गाड़ी को इस जगह पर लेकर गया था, इससे क्या यहां पर मिला है और क्या जानकारी वहां से आपको मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, जब से एनआईए के पास ये केस आया है उसके बाद से एनआईए ने भी अपनी तरफ से जो पूछताछ है वो करनी शुरू कर दी थी। और देखिए, बीते दिन ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में तमाम जो डॉक्टर्स हैं, छात्र हैं, उन सबसे पूछताछ की। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई, जहां पर धमाके का और वीडियो सामने आया। ट्रैफिक के बीच एक कार ब्लास्ट होती इस वीडियो में नजर आ रही है। बीचों बीच ट्रैफिक भरा हुआ आसपास और इसके बीचों बीच i20 कार जो है ब्लास्ट होती नजर आ रही है। ये ताजा वीडियो ब्लास्ट का सामने आया है। दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई कई तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सीसीटीवी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसमें से एक का तस्वीर जहां पर जब ब्लास्ट हुआ तो तुरंत उसके बाद की तस्वीर भी सामने आई, जहां पर आसपास जो था ट्रैफिक था। और अब बिल्कुल बीचों बीच ये गाड़ी जब ब्लास्ट हुई तो इसकी ताजा तस्वीर सामने आई है। तो आप देखिए, तमाम जगह से लोकेशन ट्रैक की जा रही है इस व्यक्ति की उम्र की, और ऐसे में जब यह हादसा हुआ उसके बाद जो कैमरे वहां पर लगे हुए थे उसमें उस जगह की स्थिति यहां पर रिकॉर्ड हुई है। यह तस्वीर आप देखिए, जब धमाका हुआ तो दूर तक अंगारे उठते हुए दिखे, पर खच्चे उड़ गए इस गाड़ी के। और एक तस्वीर सामने की भी यहां पर नजर आई है जहां पर यह व्यस्त जगह है और इसमें भरा हुआ ट्रैफिक नजर आ रहा है और इस बीच धमाका होता है। उसके बाद फिर नीचे की तस्वीर आप देखिए, जो अफरा तफरी का माहौल वहां पर पैदा हुआ। इस घटना के बाद लोगों को अंदाजा नहीं हुआ कि यहां पर हुआ क्या है, और जैसे जैसे उनको समझ में आया कि यहां पर एक धमाका हुआ है जोरदार, तब कैसे हालात थे वो इस बाजार के इलाके में आप देखिए जरा, लोग भागते हुए नजर आए। लेकिन महत्वपूर्ण है ये जगह जहां पर भरा हुआ ट्रैफिक था और इस व्यक्ति को शायद मालूम था कि ये कहां पर मौजूद है, और जब ये धमाका यहां पर कराया गया तो इस जगह पर जो सामने सीसीटीवी लगा हुआ था उसमें तस्वीरें कैद हुई हैं। बाकी जगहों पर जो सीसीटीवी थे उनकी तस्वीरें हैं और ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं।